समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश प्रजापति और पत्रकार अंशुल कुमार पुष्पक की यूजीसी पर कुछ खास बातचीत। बरेली यूजीसी नए कानून को लेकर देश भर में एक तरफ विरोध प्रदर्शन तो दूसरी तरफ समर्थन के लोग सामने आ रहे हैं। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश प्रजापति और अंशुल कुमार पुस्तक की कुछ खास बातचीत, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीके न्यूज़ में। मैं अंशुल कुमार, टीके न्यूज़ ब्यूरो चीफ बरेली। आज हम बात करते हैं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश प्रजापति जी से, जो इस समय काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। कानून आया है यूजीसी कानून का लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। इसके बारे में भाई साहब से बात करते हैं कि आखिर ये क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से और छोटे शब्दों में बहुत जल्दी अच्छी जानकारी देने की कृपा करें। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय यूजीसी कानून चल रहा है, इसके विरोध में भी लोग हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें अच्छे से कि आखिर ये यूजीसी कानून क्या है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, यूजीसी एक्ट 2026। यूजीसी क्या है? पहले तो यूजीसी एक संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्य करती है जी। उसने एक नया एक्ट अभी 13 जनवरी को लेकर के आए हैं। और इस ऐसे नहीं लेकर आया यूजीसी, बाकायदा एक कमेटी बनी, उस कमेटी के द्वारा उसकी रिपोर्ट सौंपी गई, उस रिपोर्ट के बाद वो एक्ट बना। और वो एक्ट है क्या, जितने भी पिछड़े वर्ग ओबीसी क्लास के लोग हैं, उन ओबीसी क्लास के साथ किसी भी तरीके का जातीय, लिंग, रंग, रूप, भाषा, विकलांगता, अन्य किसी प्रकार का कोई नाटा, लंबा, मोटा, इस तरीके के फब्दियां लगातार लोग कसते रहते हैं। इस तरीके का कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, इसके लिए वो एक्ट बना है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं? आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई, मैं तो एक बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन से मैंने ये विरोध की बात सुनी है, भाई विरोध करने वाले लोग, इसका मतलब वो इस मानसिकता के हैं कि वो उन लोगों के साथ इस तरीके की जो मैंने बातें कही, क्या भेदभाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। कोई अगर नाटा है तो उससे क्या हम नाटा कहेंगे? कोई लंगड़ा है तो क्या हम उससे लंगड़ा कहेंगे? कोई टूटा है तो क्या उससे टूटा कहेंगे? नहीं। कोई काला है तो क्या उससे काला कहेंगे? कोई अगर उसका चेहरे पर दाग है कुछ, तो उसे कुछ और उपनाम देंगे? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कौन मानसिकता के लोग हैं, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, यूजीसी किसी के विरोध में तो नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। यूजीसी में कहीं एक कोई लाइन लिखी हो कि ये एक्ट इसके विरोध में है, केवल वो समानता की बात करता है। और हमारा देश का संविधान भी यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति रंग, रूप, भाषा, लिंग के आधार पर समान है, ये यूजीसी कह रहा है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कानून को हटाया इसलिए जाए क्योंकि गहराई में ये बहुत चीज़ों को ख़त्म करता है। ये इस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, जो लोग कह रहे हैं मैं उनसे पूछना तो चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है? मैंने तो पूरा एक्ट पढ़ लिया। फिर पूरी बात ये है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे ये भी पूछा जाए, इसमें 9 लोगों की एक सदस्यीय टीम बनेगी, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा कि वो सीधे इसको उसको सजा दे दी जाएगी। अच्छा। उसमें विद्यालय का चीफ प्रॉक्टर होगा, विद्यालय के 2 टीचर होंगे, अभिभावक भी 2 होंगे, 2 छात्र भी होंगे, तो 9 लोगों की कमेटी बनेगी। अगर कोई शिकायत लेकर के कहीं कोई जाता है तो वो 9 लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ ये बात सही है, ऐसे ही थोड़ी है किसी के खिलाफ हो जाएगा। फिर मैंने वही प्रश्न किया कि इसका मतलब तो ये माना जाए कि आप जातिगत भेदभाव चलता है इस देश के अंदर। विरोध करने वाले लोगों से मेरा प्रश्न यही है कि आप जातिगत भेदभाव के समर्थक हैं। फिर वैसे तो बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आखिर हिंदू क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी का हिंदू नहीं है? क्या कहार, केवट, मल्ला, राजभर, बिंद, यादव, कुर्मी, कोयरी, नाई, धीमर, तेली, सबता, नाई, श्रीवास्तव और साक, कुशवाहा, सैनी, माली, ये क्या जो है
हिंदू नहीं है भाई। एक तरफ तो हमारे बहुत से बाबा बागेश्वर वाले बाबा बार बार कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सारे हिंदू एक समान हो जाए। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू की जब बात आती है कि इसका मतलब ये जो कानून है क्या वो जाति को लेकर बनाया गया है? नहीं, किसी भी जाति के लिए नहीं है और किसी के विरोध में नहीं है। केवल ओबीसी के साथ किसी भी तरीके का जातीय भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, गोरे काले के आधार पर भेदभाव ना हो, रंग रूप के आधार पर भेदभाव ना हो, शरीर के आकार के नाटा मोटा लंबा छोटा इस तरीके का कोई भेदभाव अगर किसी तरीके का होता है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है ना देश के अंदर। डॉक्टर प्रिया रोहित, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो केवल उनके साथ जातीय भेदभाव पर हुई थी। तो जातीय भेदभाव को रोकने के लिए या ये कहें समानता, इक्वलिटी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? या तो उनको पूरी अच्छी जानकारी नहीं है या वो कुछ और भावनाओं के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न कहा है। देखिए, इस देश के अंदर EWS आया बगैर किसी के मांग पर आया, कोई आयोग नहीं बना। इसका तो आयोग बना है बाकायदा। अच्छा, इसका आयोग बना है यूजीसी का आयोग के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह। अच्छा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दिग्गी भैया जिन्हें कहते हैं, वो इसके आयोग है। और आयोग ने बाकायदा सर्वे किया है जा करके, तब उसकी रिपोर्ट सौंपी है, तब केंद्र सरकार ने उसे बनाया है। और EWS का कोई बता दे आयोग बना, कोई बता दे सीधे 72 घंटे के अंदर आ गया। लेकिन पूरे देश के अंदर किसी भी एक भी पिछड़े व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग समानता वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि सामान्य वर्ग में भी बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक व्हीकल हैं, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन का लाभ वास्तविक लोगों को, वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसका लाभ पूंजीपति लोगों को मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। तो मेरा संदेश ये देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमने EWS को स्वीकार किया उसी तरीके से सभी लोगों को, क्योंकि इसमें तो किसी का बंटवारे की भी बात नहीं है, किसी की हिस्सेदारी की बात नहीं है, किसी का कुछ छीनने की बात नहीं है, किसी के कुछ अधिकार की बात नहीं है, ये तो इक्वलिटी की बात है। अच्छा सर, जो ये लोग विरोध कर रहे हैं इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको अच्छी जानकारी पहले लेना चाहिए, या जो वो विरोध कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो सीधा ये कहूंगा कि उन्हें विरोध रोक करके एक बार उसका पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए। जब पूरा एक बार अध्ययन कर लेंगे तो उम्मीद है वो विरोध करना छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोगों को समानता पसंद ही नहीं है जी, कुछ लोगों को सामंतवादी व्यवस्था पसंद है, कुछ लोगों को जैसे मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, मनु महाराज वाली व्यवस्था पसंद है। तो भाई वो लोग, उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी विचारधारा के लोगों को भाई समझा कौन सकता है? हम लोग तो बस उनसे यही आग्रह कर सकते हैं कि भाई देश में अच्छा माहौल है, सब लोगों को इक्वलिटी प्रदान की जाए। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे चैनल में बात रखने के लिए, हमारे दर्शकों को नई जानकारी देने के लिए। मैं अंशुल कुमार पुष्पक अपने चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी साथी, कोई भी युवा, कोई भी जानकार व्यक्ति अगर हमारे चैनल से यूजीसी कानून के बारे में कोई नई जानकारी देना चाहता हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप देखते रहिए TKA न्यूज़, अंशुल कुमार पुष्पक के साथ।